हेलो एवरीवन, CUET PG एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 जो कि आपका मार्च में कंडक्ट होने वाला है। और इस बार जो है पार्ट ए को हटा दिया गया है, यानी सिर्फ पार्ट बी आपका आ रहा है, जिसमें कि 75 क्वेश्चन आपके डोमेन यानी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप MSc साइकोलॉजी का एंट्रेंस देने जा रहे हो, तो आपके 75 जो क्वेश्चन है वो आपके साइकोलॉजी वाले पोर्शन से पूछा जाएगा। अब इसका क्या डिमेरिट और मेरिट रहेगा, साथ साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं जिससे कि आपका एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम हमारा ग्रुप जो है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर हम बात करें इस बार जब पार्ट बी ही सिर्फ आपके एग्जाम में आ रहा है, जिसमें कि 75 क्वेश्चन होंगे, और आप सभी को पता है कि जो है 300 मार्क्स के आपके टोटल पेपर होने वाले, यानी एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा और आपकी माइनस मार्किंग भी इसमें देखने के लिए मिलेगा। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज उन स्टूडेंट के लिए रहेगा जो कि आपके थोड़ा मार्क्स जो है कवर कर पा रहे थे पार्ट ए से, और स्पेसिफिकली उनको पार्ट बी पे फोकस करना होगा। और आप सभी को पता है कि जैसे जैसे आपका CUET हर साल कंडक्ट होते जा रहा है, पेपर का लेवल जो है टफ होते जा रहा है, तो आपको अपना पार्ट बी है उसको बढ़िया से तैयार करके जाना है। और कोशिश ये करिएगा कि अपने से जो आपके अच्छे यूनिवर्सिटी है, जो जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर को आप सॉल्व कर लीजिए। नेट का पेपर जो है सॉल्व कर लीजिए, जो आपके NTA कंडक्ट करती है, उससे एक आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके का आपका पेपर देता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इससे सबसे बड़ा लॉस ये भी रहने वाला है कि जैसे आप अगर मिनिमम आपके जो 25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन भी आप कर लेते थे तो ठीक ठाक जो है मार्क्स आपका आ जाता था। तो आपको जो है पूरा पार्ट जो है कवर करके जाना है। पार्ट बी का कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ें आपको छोड़ के नहीं जानी। अगर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़नी है तो आप पढ़ लीजिएगा, है ना, जिससे कि आपके अगर मान लीजिए कि आउट ऑफ PYQs को ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें इस बार का जो कट ऑफ ठीक ठाक से आपके अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो रहने वाला है वो 200 प्लस रहेगा, ठीक है, 200 से 250 के बीच में। और कुछ जो सब्जेक्ट संस्कृत हो जाएगा, लैंग्वेज हो जाता है, तो इसके कट ऑफ और भी ज़्यादा आपके हाई जाने के चांसेस रहते हैं। पर अगर हम बात करें जो लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ है, उनके लिए कट ऑफ आपके 100 से नीचे भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। पर जो है ये मत होप छोड़िएगा कि आपका मार्क्स कम आ जाएगा। आप पहला जो पॉइंट है आपको जो कवर करना है वो सिलेबस है। अभी टाइम अच्छा है, सिलेबस को कवर करिए, PYQs आप सॉल्व कर लीजिए, है ना, थोड़े और भी क्वेश्चंस को लगा लीजिए। जो कि आपको कुछ बुक्स लेने पड़ेंगे, आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से बुक को परचेज़ कर सकते हैं जो कि अवेलेबल है आपके सब्जेक्ट के स्पेसिफिक, तो वो भी आपको हेल्प करेगा, ओके। और CBT मोड में ही एग्ज़ाम होने वाला है, तो कोशिश करिएगा कि ऑनलाइन टेस्ट जितना भी आप जो है दे सके उसको दीजिए, सिलेबस को अगर आपने अभी तक कवर कर लिया है तो। और अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो है सबसे ज़्यादा हाई रहता है आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी का। फिर उसके बाद JNU का भी आपके पार्ट बी को ही कवर करता है, पर इस बार सिर्फ पार्ट बी को सभी कवर करेंगे। तो आपके जो है कुछ टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के लिए कट ऑफ हाई रहने वाला है, बट जो उसके बाद की यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जैसे BHU हो गया, और अगर हम बात करें BBAU हो गया, HCU हो गया, तो इनका आपके DU और JNU से जो है कट ऑफ कम रहने वाला है, ठीक है। बट अभी ये एनालिसिस हम पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी आपका पेपर नहीं आया है, ना ही आपका स्कोर हमें पता है। तो जब तक पेपर कंडक्ट ना हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों का पेपर बहुत टफ आता है और कुछ लोगों का पेपर बहुत ईजी आता है, तो पेपर हो जाने के बाद ही हम एनालिसिस कर सकते हैं। बट एक्सपेक्टेड याद रखिएगा कि आपको टारगेट करके चलना है कि आप 250 तक मार्क्स जो है कवर करो, है ना, जो 250 तक नियर अबाउट स्कोर रखो, जिससे कि आपकी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी आपको आराम से मिलने वाली है। अगर आप 200 तक की भी स्कोर कर ले रहे हो, अगर आपकी कैटेगरी है, तो आप आराम से मिल जाएगा। पर कोशिश करना है आपको कि एक अच्छा स्कोर, और जब भी यूनिवर्सिटी भर रहे हो तो सभी यूनिवर्सिटी को ऐड कर लो, है ना, जो भी आपके सब्जेक्ट में अवेलेबल हैं, ठीक है। और भी यूनिवर्सिटीज़ लगातार ऐड हो रही हैं, जैसे इकोनॉमिक्स के लिए IGDR और गोखले भी ऐड यहाँ पर हो गया, जिसका एंट्रेंस आपके सेपरेट कंडक्ट होता था, ठीक है। तो इससे आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि आप जो प्लेसमेंट वाली यूनिवर्सिटीज़ है आप उनको भी भर पाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि सारे यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपके सब्जेक्ट के स्पेसिफिक अवेलेबल हो, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और NTA का जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो जो कंडक्ट करवाया सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वो देख लीजिएगा। जैसे आपके नेट की बात करें तो नेट JRF के लिए जो पेपर होता है वो आपके लिए हेल्प करेगा। साथ साथ जो DU का प्रीवियस ईयर पेपर है, JNU का प्रीवियस ईयर पेपर है, HCU का प्रीवियस ईयर पेपर है, BHU का प्रीवियस ईयर पेपर, ये सब जो है देख लीजिएगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो है अपना कंडक्ट जो है एग्ज़ाम अलग से करवाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी अभी तक ऐड नहीं हुआ है। CUET PG में इसका भी एग्ज़ाम आपके अलग से ही होगा, तो इन दोनों का फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ेगा।
और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म जो है सेपरेट ही आएगा, ठीक है। तो उसका भी आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा और उसका सिलेबस अलग है, दोनों का प्रिपरेशन अलग उसके लिए करिएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सिलेबस मैच करेगा पर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उसके लिए पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा गिरने वाला नहीं है, पर बस आपके लिए अच्छा ये था कि पार्ट ए के होने की वजह से जैसे आप इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ ये तो आप एसएससी लेवल तक का कर लेते थे, तो 10-15 क्वेश्चन बन जाते थे, तो ठीक ठाक जो बच्चे स्कोर कर लेते थे 100 के ऊपर, वो पॉसिबिलिटी रहती थी। पर आपको अब इस बार सब्जेक्ट पढ़ के जाना है अपना अच्छे से। सिलेबस ऑलरेडी आपके दिया हुआ है CUET PG के साइट पे, आप डाउनलोड करके उसको अच्छे से पढ़ डालिए। अगर कोई क्वेरी हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, दैट इज़ गिवन। और जुड़े रहिएगा चैनल पर, सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।